जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका जी के जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर जो है मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है और बच्चे बस एक ही कमेंट करते थे कि जीके जीएस को कैसे सुधारें, कि जीके जीएस में कैसे नंबर बढ़े। तो जीके जीएस का कोई उपाय नहीं है। बिहार डीएलएड के लिए जीके जीएस को आपको ठीक करना है। चाहते हैं कि जीके जीएस में नंबर आए तो पीवाईक्यू कीजिए, जो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। सारे वीडियो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद मैं तो आपको जितना हो सके जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगी, जितना हो सके अभी से लेके एग्जाम तक। जीके जीएस को ठीक करने के लिए जितना हो सके अभी से लेके एग्जाम तक आपको जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, मतलब वीडियो देखना है। प्रैक्टिस मेरा देखिए चाहे किसी का भी देखिए, पर मैं तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं कराऊंगी, डेली कराऊंगी, सुबह शाम कराऊंगी आप लोगों को। तो और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने तो स्ट्रैटेजी जो है बता ही दिया है दूसरे वीडियो में कि मैथ हिंदी इंग्लिश सब में क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो जीके जीएस चाहते हैं अच्छा हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का लगाते रहिए, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मात्र 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ जीके जीएस में। 4 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए भी और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, आज फिर 50 डेली में 50 क्वेश्चन कराऊंगी, डेली के डेली में 50 क्वेश्चन कराऊंगी। और ये 50 के 50 क्वेश्चन भी आए होते हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि इधर उधर का हो, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक जो है टेलीग्राम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, किसी क्रिया में जो उत्पाद होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक, विषमांग उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक या समांग उत्प्रेरक। तो देखिए क्या है, एक क्रिया है, उसमें जो जो उत्पाद है वो खुद ही उत्प्रेरक का काम करे तो कौन सा उत्प्रेरक होगा, इसलिए जो स्व उत्प्रेरक होगा क्या हो जाएगा, स्व उत्प्रेरक हो जाएगा। टोटल आप लोगों को जो है वो 50 क्वेश्चन करवाने वाले, सारे VBA क्वेश्चन है। तो जो लोग चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन कार्य करता है। लोहा, प्लेटिनियम, मोलिब्डेनम या निकेल। वेरी मैंने क्या कहना, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भी है एक मान लीजिए, सारे भी है, मैं नहीं कहूँगी ये इंपॉर्टेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए अमोनिया का उत्पादन एक क्वेश्चन ये है किस विधि से होता है, हैबर विधि से। उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन कार्य करता है, तो करता है मोलिब्डेनम कार्य करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि आप लोग जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे TRD 4 हो, चाहे बिहार डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे TET हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने यूट्यूब पे एक, क्योंकि मैं तो इंग्लिश पढ़ाती नहीं हूँ, तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे एक सर देखा था, उनकी चैनल का नाम है इंग्लिश बाय रवि प्रभात। क्या नाम है, इंग्लिश बाय रवि प्रभात। इंग्लिश बाय रवि प्रभात बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैंने खुद देखा था उनका चैनल। आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, कि दी सच में जो है प्रियंका दी सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है। तो आप लोग प्लीज़ जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा इंग्लिश बाय रवि प्रभात, नहीं तो उनके चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, इंग्लिश बाय रवि प्रभात। आप लोग उनके चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उनकी वीडियो को देखिएगा। इंग्लिश को अगर जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते तो बहुत अच्छा पढ़ाते, एक बार ज़रूर उनके चैनल को विजिट करिएगा। ओके, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप चाहे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं इंग्लिश बाय रवि प्रभात। तो चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर कि निम्न में कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। निम्न में कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। NO, H2, CO या CO2। तो कौन करता है, तो वो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा CO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्धत होते हैं। निम्न में किस प्रकार के जो उत्प्रेरक होते हैं वो उत्तम सिद्ध होते हैं।
क्षार धातु, क्षारीय धातु, रंगीन धातु या संक्रमण धातु। तो कौन उत्प्रेरक है जो उत्तम सिद्ध होते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा संक्रमण तत्व। क्या हो जाएगा? संक्रमण तत्व। इसमें सिर्फ साइंस का ही नहीं क्वेश्चन है, जीके जीएस, इसमें टोटल साइंस का नहीं, जीके जीएस का क्वेश्चन है। दोनों मतलब मिला हुआ है, जीके भी है, जीएस है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस। उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? उत्प्रेरक का रक्त स्कंदन करके, किसी अभिकारक से संयोग करके, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजनाओं से संयोग करके, उत्प्रेरक से रासायनिक संयोग करके। तो उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? तो वो करता है उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं से संयोग करके कार्य करता है। कौन? उत्प्रेरक विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो क्या? धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो, इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की वेग को बढ़ाते। धनात्मक क्या करेगा? अभिक्रिया को वेग को बढ़ाएगा, और ऋणात्मक क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को घटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है हमारा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि, ये भी याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि से होता है? तो संपर्क विधि से। में पीटी उत्प्रेरक के लिए किस विष का प्रयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं हम आर्सेनिक सल्फाइड का। याद रखिएगा ऑप्शन सी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धक कार्य करता है पृष्ठ संकुल के विशेषण की दर बढ़ाकर। ऑप्शन बी है उत्प्रेरक के सतह पहले से अधिक चिकनी बनाकर। ऑप्शन सी है उत्प्रेरक के सतह अधिक अक्षम बनाकर। या ऑप्शन डी उत्प्रेरक की पृष्ठ की ऊर्जा बढ़ाकर। तो वर्धक कार्य करता है, क्या कार्य करता है? तो उत्प्रेरक के सतह अधिक अक्षम बनाकर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन होता है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है? निकेल, MOPT या Fe। तो इसका हो जाएगा निकेल। क्या हो जाएगा? निकेल जो है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, ऑप्शन ए। टोटल हम आप लोगों को 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो पेशेंस के साथ सारे देखिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा जो एंजाइम है वो ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? इवेंट्स, माल्टोस, डाइस्टेट्स या जाइम्स। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन ही है, क्या कहना। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में, तो ये भी हो सकता है क्लोरीन गैस किस विधि से बनाते हैं? तो डीकन विधि से। उत्प्रेरक के रूप में कौन होता है? गर्म एल्यूमिना, क्यूप्रिक क्लोराइड, लोहे का चूर्ण या नाइट्रोजन के ऑक्साइड। शुरू में साइंस के, नीचे में जो है जीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 11 का आंसर हमारा हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम, निकेल, MnO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो शीर्ष कक्ष प्रक्रम उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो होता है हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। मैंने अभी बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल में संपर्क विधि होता है, इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? आई थिंक मैंने शायद ये क्वेश्चन ऊपर भी नहीं, ऊपर ये थोड़ा उससे चेंज था। ये हो जाएगा इसका प्लेटिनम चूर्ण। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में गैसों में कौन सी एक दहन पोषक है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। दहन का पोषक है, क्या है? दहन का पोषक बोल रहा है, तो ये क्या हो जाए? ऑक्सीजन। और आग यानी कि दहन किसकी उपस्थिति में जलता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कि साधारण अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। तो जो हमारा अग्निशामक यंत्र होता है जिससे हम कहीं पे आग पर काबू पाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, इसमें साधारण मतलब
कार्बन डाइऑक्साइड निम्न किससे अभिक्रिया होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंध अम्ल से अभिक्रिया करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है, जिसको हम खाबर सोडा भी बोलते हैं या बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में सर्वोत्तम ईंधन जो है वो हमारा कौन सा है? मीथेन है, एथेनॉल है, ब्यूटेन है या हाइड्रोजन? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। ओके, क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी 2 बार पढ़ ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उत्प्रेरक कहलाता है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान हो तो वो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? उत्प्रेरक विष, समांग उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक या विषमांग उत्प्रेरक? तो क्या कहलाएगा वो हमारा समांग उत्प्रेरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांग उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन है ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया की वेग को अपरिवर्तित करता है, प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है, अभिक्रिया की वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया को वेग को कम करते हैं। ऑब्वियसली मैंने तभी क्या अभिक्रिया को वेग को क्या करेंगे? कम करेंगे। धनात्मक है तो बढ़ाएंगे, ऋणात्मक है तो घटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या करता है? बढ़ाता है, घटाता है या परिवर्तित करता है? तो क्या करता है? ऑब्वियसली परिवर्तित करता है, यानी उसमें बढ़ाना भी हो जाएगा और घटाना भी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है वो हमारा जीवाश्म ईंधन होता है। ऑप्शन है कोयला, नाइट्रोजन, जल गैस या पेट्रोलियम। इनमें से कौन जो है वो हमारा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यही ना पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा नाइट्रोजन। क्या ये जीवाश्म ईंधन नहीं बल्कि एक ये गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अग्निशमन यंत्र कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हीलियम। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसे ही उसे खोलते हैं तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में मतलब ऑक्सीजन का जो संपर्क है उसे तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैल जाती है और जिससे वो आग बुझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट? तो भी मैंने आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसको क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में कौन जो है स्वच्छतम ईंधन है? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल या कोयला? स्वच्छतम, स्वच्छतम जिससे मतलब पॉल्यूशन नहीं फैलता है, वो हमारा ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। बाकी कोई नहीं ऑप्शन में जो दिया उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, लुईस, कौशेल या ब्रजीलियस? तो उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो उत्प्रेरक की खोज जो है वो ब्रजीलियस के द्वारा किया गया था। अच्छा, आप एक सेकेंड में मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपको तभी से नहीं बताया उत्प्रेरक होता है क्या है? जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दे। और मैंने क्वेश्चन कराया है तो जो ध्यान दिए होंगे अच्छे से उनको समझ में आया। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो है आपके रासायनिक क्रिया को प्रभावित करे, चाहे उसको बढ़ाए चाहे कम करे, तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं तो उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? जब समान होती थी समान कहलाता था, अभी दोनों अलग है तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा विषमांग उत्प्रेरक। क्या हो जाएगा? विषमांग उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने जो है 50 था जिसमें से हमने हाफ जो है वो 25 कर लिया है, तो अब 25 क्वेश्चन और करने बाकी है। निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के 25 क्वेश्चन साइंस से था, 25 क्वेश्चन जो है वो हम जीके से करेंगे, जीके से। ओके, निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? अमिताभ, कर्क चंदन, कनक मुनि या मैत्रेय? कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहती हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा, मैत्रेय जो है भविष्य के बुद्ध हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केरल हाई कोर्ट, तमिलनाडु के हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट। यानी लक्षद्वीप तो हमारा ऐसे है ना, इधर है इधर, तो इसका जो है वो देखभाल मतलब इसके जो कार्य क्षेत्र है मतलब लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का जो कार्य कौन सा न्यायालय करता है, ये हमसे पूछ रहा है। क्योंकि वहाँ पे उसका अपना जो न्यायालय नहीं होता है तो उसका करता है आपका केरल हाई कोर्ट। कौन करता है? केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली को एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारे हैं। 63वां संविधान संशोधन द्वारा, 69वां संविधान संशोधन द्वारा, 76वां संविधान संशोधन द्वारा या 74वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो है बनाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 29 नंबर क्वेश्चन की सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो सीमा प्रबंधन जो विभाग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो हमारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति के अध्यादेश, चुनाव आयोग से या जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद है वो हमारा राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। तो देश में राष्ट्र अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है और राज्य में राज्यपाल करता है। तो इसमें इसका हो जाएगा, ये एक है ना, इसको बीच में दे दीजिए। 123 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 213 में राज्य में जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत और केंद्र में 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो सबसे पहले कहाँ इसका प्रस्तावित किया जाएगा? इसका किया जाएगा केवल राज्यसभा में, क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कच्छ या बाड़मेर। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा ये इसमें जो है वो कौन सी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकते हैं? संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति या इनमें से कोई। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो उसको हटा भी कौन सकते हो? राष्ट्रपति हटाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कौन बदल सकता है? कानून द्वारा संसद, राष्ट्रपति आदेश, केंद्र सरकार की अधिसूचना, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो कानून के द्वारा नया कानून बनाकर संसद जो है वो बदल सकता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया? 330वां अनुच्छेद, 345, 222 या 332। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 330 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 7 सितंबर, 11 सितंबर या 17 सितंबर। तो भारत में जो है वो आपका झंडा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी 7 दिसंबर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से या जैन धर्म से। तो संथारा प्रथा जो संबंधित है वो हमारा जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। संथारा प्रथा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर,
भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 3 स्तरीय। ओके, 15 लाख से ऊपर वाले, 20 लाख, 30 लाख या 25 लाख। तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है आपका, वो 20 लाख से ऊपर वाले जनसंख्या वाले राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? संस्कृत है, नेपाली है, आपका कश्मीरी है, आपका फारसी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। तो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, AFSPA की पहली बार कहाँ लगाया गया था? मणिपुर में, पूर्वोत्तर राज्यों में, पंजाब में या जम्मू कश्मीर में? तो AFSPA, ओके, क्या है? AFSPA। तो जो AFSPA पहली बार जो लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? आपका ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? गरीब के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए या बेरोजगार के लिए? तो PM का जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो वो है अल्पसंख्यक के लिए। किनके लिए है? तो अल्पसंख्यक के लिए है। अल्पसंख्यक का मतलब जानते हो? ऐसा क्षेत्र, मतलब अल्पसंख्यक किसी भी चीज़ में हो सकता है, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, तो धर्म के आधार पर। तो भारत में अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, बहुसंख्यक हिंदू हो गए। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? तो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा हमारा 111वां संविधान संशोधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो मूल संविधान की जो 8वीं अनुसूची में वो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषा है? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इटली या स्पेन? तो देखिए, संविधान संशोधन जो है वो 368 अनुच्छेद में भाग 20 में है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट, बजट, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो बजट का हमारे संविधान में जिक्र नहीं है। इसके जगह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट की जगह क्या लिखा है? चर्चा है संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? चित्रकूट, निवास, अनुग्रह या पंचवटी? भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पंचवटी नाम से। किस नाम से? पंचवटी नाम से, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में या इनमें से कोई? तो सुप्रीम कोर्ट की जो सर्किट क्या है? सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? यही ना हमसे पूछ रहा है।
तो सुप्रीम कोर्ट का सर्किट जो बेंच आई थिंक दिल्ली होगा, क्या होगा, दिल्ली होगा। तो इसका आंसर आप लोग मारिएगा, इनमें से कोई नहीं, दिल्ली होना चाहिए, दिल्ली होगा, नई दिल्ली या दिल्ली, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो वीडियो हमारा समाप्त हो चुका है कि मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, असम। तो मतदान निगरानी प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? गोवा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को जो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे उनका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।